जय श्री बद्री गणेश। आगे की कथा में नारायण तक की सेना द्वारा काशी पर आक्रमण, काशी नरेश का अभिमानित होना एवं उनके अभिमान का खंडन, महोत्कड़ द्वारा नारायण तक सेना का विध्वंस होना। नारायण तक महापराक्रमी तो था ही, कूटनीति में अत्यंत कुशल था। उसने सूर और चपल दो नामक गुप्तचर काशी भेज रखे थे, जो गुप्त सूचनाएं तो देते ही थे, साथ में महोत्कड़ को मारने का विचार भी रखते थे। एक दिन उन्होंने मौका पाकर महोत्कड़ को मारने का प्रयास किया। महोत्कड़ ने उन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ के उन्हें जैसे ही मारने को हुए, वो दोनों त्राहीमाम चिल्लाने लगे। तब महोत्कड़ ने उन दोनों पर दया करके उन्हें छोड़ दिया। वो दोनों नारायण तक के पास पहुँचे, सब वृत्तांत सुनाया और उन्होंने कहा कि विनायक से शत्रुता त्याग दो। नारायण तक को अपने बारे पर गर्व था। उन्होंने गुप्तचरों की बात न मानी और सेना को आदेश दिया कि युद्ध की तैयारी करो, मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। बहुत बड़ी सेना लेकर वह रण क्षेत्र की ओर चला। उधर काशी में गुप्तचरों ने काशी नरेश को सूचना दी कि नारायण तक बहुत सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आ रहा है। महाराज ने ही तुरंत वीर वेश धारण किया और आज्ञा लेने के लिए विनायक के पास पहुँचे। विनायक ने कहा, राजन, वीरता पूर्वक शत्रु का सामना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। विनायक के कहते ही काशीराज अश्व पर सवार होकर रण क्षेत्र की ओर बढ़े। लेकिन उनके गुप्तचर ने समाचार दिया, महाराज सेना असंख्य है, उससे युद्ध करना बहुत मुश्किल है और जीतना ही मुश्किल है। तो महाराज ने अमात्यों से, अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वृद्ध मंत्री ने बताया कि बात बहुत शोचनीय है, वो टिड्डी दल के समान बड़े चले आ रहे हैं, हम लोग बहुत कम हैं और काल के गाल में समा जाएंगे। काशीराज द्वारा उपाय पूछने पर उन्होंने कहा, हमें संधि का प्रस्ताव लेकर प्रतिनिधि भेजने चाहिए। प्रबल शत्रु से निर्मल युद्ध कितनी देर चलेगा? यदि शत्रु को अनुकूल बनाना आवश्यक हो तो उसके साथ सहभोज, प्रेम, संभाषण, कन्यादान, वस्त्रदान, धन्यदान कर लेना चाहिए और यदि संभव हो तो दैत्यराज को, विनायक को भी सौंप देना चाहिए और स्वयं प्रसन्न हो जाएगा। सभी अमात्यों का उन्होंने विचार विमर्श किया। इतने में नारायण तक की सेना आक्रमण करती हुई काशी में प्रवेश करने लगी। तब राजा ने आदेश दिया कि अब युद्ध किया जाए और काशी नरेश युद्ध के लिए स्वयं आगे बढ़ गए। उनके साथ सेना भी अपना मनोबल से युद्ध के लिए आगे बढ़ी। तो देखते उन्होंने दैत्य सेना को मारना शुरू कर दिया। जैसे दैत्य सेना घबरा कर भागने लगी और राजा की दैत्य सेना पर विजय हो गई। यह देखकर काशीराज के सैनिक विजयगढ़ में इतना गर्वित हो गए कि उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रहा। काशीराज स्वयं भी यह भूल गए कि दैत्यगण बहुत छली प्रपंची होते हैं, वे हार कर भी अपना आक्रमण कर सकते हैं। और वही हुआ। दैत्य सेना का शिविर पीछे हटकर लगा दिया गया था और काशीराज एवं उनकी सेना प्रत्येक गतिविधि पर उनकी सेना की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखी जा रही थी। अवसर पाते ही सैकड़ों दैत्य उनके व्यूह में घुसे और काशीराज को पकड़ ले गए। उनके साथ ही उनके दो अमात्य पुत्र भी थे जो बंदी बना लिए गए। अब नारायण तक बहुत प्रसन्न था। उसने काशी में प्रवेश करने का विचार कर काशी नरेश और अमात्य पुत्रों को बंदी वेश में आगे पैदल चलाया और पीछे पीछे अपनी पुनर्गठित विशाल सेना को लेकर चलने लगा। विजयमत में झूठी सेना काशी में प्रविष्ट हो गई। उसके अत्याचारों से नगरवासियों के हृदय कांप उठे। लूट मार, अपहरण, सत्यत्वनाश, अग्निदाय आदि का तांडव आरंभ हो गया। दैत्य सेना राजभवन के समीप पहुंची तो महारानी का हृदय कांप उठा। वे रोने लगी क्योंकि दैत्यों ने से धन वैभव तो क्या, लाज बचाना भी संभव नहीं था। महाराज के बंदी होने के समाचार ने तो उन पर विपत्ति का पहाड़ ही डाल दिया था। महारानी का करुण विलाप विनायक के कानों में पड़ा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने घोर गर्जन कर सिद्धि का स्मरण किया। वह तुरंत ही उपस्थित होकर बोली, आदेश, क्या आदेश है देव? उन्होंने कहा, दैत्य बड़े चले आ रहे हो, तुम आदेश पूछती हो देवी? अपने कर्तव्य का स्वयं निश्चय करो। सिद्धि ने उनका मंतव्य समझ लिया। उनके संकेत मात्र पर अत्यंत भयानक मुख, हल जैसे दांत, सर्प जैसी विवाह, कुठार जैसी नख और पर्वत शिखर जैसे मस्तक वाले असंख्य
सैनिक प्रकट हो गए। उन्होंने विनायक के समक्ष आकर मस्तक झुकाए, विनीत में कहा, परमेश्वर हमें बड़ी भूख लगी है, अन्न प्रदान कीजिए, उपकार बताइए। विनायक बोले, तुम समस्त दैत्य सेना को खा जाओ, फिर नारायण तक का मस्तक काटकर मेरे समक्ष उपस्थित करो। जो आज्ञा कहते हुए वीर गर्जन करते हुए दैत्य सेना की ओर बढ़ चले। उन्होंने दैत्य सेना को तुरंत परास्त कर दिया, कुछ को उद्रस्त करना आरंभ कर दिया। इससे दैत्य सेना के असंख्य वीर मारे गए। यह देखकर नारायण तक व्याकुल हो उठा। उसने बाणों की वर्षा की, लेकिन उसके सभी प्रयत्न निष्फल हुए। समस्त दिव्य वीरों के प्रधान ने नारायण तक को पकड़ लिया और उससे कहा, दुष्ट, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, चाहूँ तो अभी तेरा मस्तक पृथक कर दूँ, किंतु एक अवसर देने के लिए तुझे विनायक भगवान की सेवा के लिए चलता हूँ। अब भी गर्भ छोड़कर उनकी चरण शरण को प्राप्त कर ले, तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। यह कहकर उसने नारायण तक को विनायक के समक्ष उपस्थित किया और चरणों में प्रणाम करता हुआ बोला, प्रभु, आपके आदेशानुसार इस दैत्य की समस्त सेना को ध्वस्त कर लिया गया है। यह राक्षस आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे मोक्ष प्राप्त करावें और मुझे सोने के लिए कोई उपयुक्त स्थान प्रदान करें। विनायक बोले, तुम मेरे मुख में घुसकर जहाँ चाहो वहाँ विश्राम करो। यह कहकर अपना मुख खोल दिया। तभी वह दिव्य पुरुष उनके मुख में प्रविष्ट होकर विलीन हो गया। काशीराज ने विनायक के चरण पकड़ लिए और भाव विभोर होकर स्तुति करने लगा। हे नाथ, आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्य हैं। पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, दिशा, पर्वतों के पर्वत सहित सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सभी कुछ आप हैं। यह समस्त जड़ चेतन समुदाय आपका ही रूप है। प्रभु, आप सर्व समर्थ, सर्वधार, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ हैं। काशी नरेश ने विनायक का पूजन किया एवं नारायण तक को बंदी बनाकर रखा। कुछ समय बाद उन्होंने कहा विनायक ने कि बंदी को मानना नहीं चाहिए, अतः इस पर रहम करके इसे छोड़ देना चाहिए। नारायण तक ने कहा कि तुम मेरे पराक्रम को चुनौती देते हो, मूर्ख, मैं तुम्हें अभी नष्ट किए देता हूँ। यह कहकर वह सहसा उठा, विनायक पर झपट पड़ा। तभी काशी नरेश ने उसे ललकारा, निर्लज, अभी भी तेरा अहंकार नहीं मरा है। रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। अरे मूर्ख, तुम निरतक अपने प्राण क्यों खोना चाहता है? नारायण तक क्रोधित होकर बोला, अरे कायरस बालक की ओट लेकर वीर बनना चाहता है। काशीराज बोले, देवप्रात पर पुण्य कभी तक कार्य करते हैं जिनका भोग अथवा अवधि समाप्त नहीं हो जाती। तेरे नर की अवधि और पुण्यकाल दोनों ही समाप्त हो जाए, क्योंकि तू साक्षात भगवान विनायक के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता हुआ उनसे व्यर्थ शत्रुता मूल्य ले रहा है। यह कहते ही नारायण तक ने काशी नरेश पर आक्रमण कर दिया और उनके ऊपर भारी पड़ने लगा। तब विनायक ने उसको अपने बस में करके मूलनास्त्र का प्रयोग किया। दैत्यराज इतना मोहित हो गया कि उसे दिन रात्रि का ध्यान नहीं रहता था। वह यही नहीं समझ पा रहा था कि मैं जिस बालक से युद्ध कर रहा हूँ वह स्त्री है या पुरुष है, अथवा मनुष्य या पशु। तभी उसे ध्यान आया कि जब भगवान शंकर ने वर प्रदान किया था तब अंत में यही भी कहा था कि तेरी मृत्यु तभी होगी जब मति भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। उसने सोचा तो कि मेरा मरण काल उपस्थित है, बचता हुआ उसका मरण काल ही था। भगवान विनायक ने विराट रूप धारण कर लिया और नारायण तक के हाथों में उठाकर पुष्प के समान मसल डाला। इस प्रकार दैत्यराज का अस्थि पंजर बिखर गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नारायण तक का वध होते हुए काशीराज प्रसन्न हो गए। सभी जगह हर्षोल्लास छा गया। भगवान विनायक की जय का घोष उठा। सभी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उनका विधिवत पूजन कर महाराज ने ब्राह्मणों की इच्छित वस्तुएं उन्हें दान दी। इस प्रकार नारायण तक के मरने से धरती का आधा बोझ तो उतर गया था। उधर विप्रवर, रुद्र केतु व शारदा दोनों ही नारायण तक के लिए विलाप करने लगे। फिर वे देवान तक के पास स्वर्ग में पहुंचे, जहाँ देवान तक भी नारायण तक के कटे हुए पांव देखकर चिंतातुर हो रहा था। उसने गुप्तचर भेजकर पता लगाया तो मृत्यु का विश्वास होने पर वह भी रोने लगा। तभी उसने अमात्यों से कहा, महाराज, युद्ध क्षेत्र में हार जीत तो होती ही रहती है। शत्रु के प्राण लेना या उनके हाथों स्वयं मर जाना सामान्य बात है। पृथ्वी पर तो आयु भी 100 वर्ष की ही मानी जाती, इसलिए आप न मरते तो शतायुष होने पर ही मृत्यु आ सकती थी। इसलिए अपने भाई की मृत्यु का शोक न करके शत्रु से प्रतिशोध लीजिए। देवांतक ने भी क्रोध में आकर घोर गर्जना की और अमात्य सेनापतियों को बुलाकर सेना तैयार करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में विशाल दैत्य सेना प्रस्थान के लिए तैयार हो गई। अब कूच का डंका बज उठा तब और दैत्यों में की हलचल से ब्रह्मांड कांपने लगा। आगे की कथा में देवांतक का काशी पर आक्रमण एवं देवांतक का भी अंत होगा। जय श्री बद्री गणेश।